To solve the complex network problem, Kirchhoff gave two rules to calculate current, voltage, equivalent resistance of the complex network circuit. पिछले कई टॉपिक में हमने पढ़ा ग्रुपिंग, कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेसिस्टेंस का, कैपेसिटर का, इससे पिछले अध्याय में पढ़ा था सेल का। तो इन सब में हमने देखा कि अगर हमारे सर्किट में एक से अधिक रेसिस्टर हैं तो उसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमने निकाला। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो ऐसे कई जगह हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जहाँ पे सवालों को हल करना मुश्किल हो जाए। तो उन समस्याओं को हल करने के लिए सर्किट में करंट कितना है, वोल्टेज कितना है, किसी खास एलिमेंट का वोल्टेज कितने वोल्टेज पर है, या हमारे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है, बहुत सारी जगह जनरल साधारणतः हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे पहचानेंगे। तो हमने कहा था कि वायर के साथ आप चलिए, अगर वायर जब तक एक सीध में वायर जब तक बटे नहीं तब तक उसमें आने वाले सभी एलिमेंट, चाहे वो रेसिस्टर हो, कैपेसिटर हो, सेल हो, वो सभी कहलाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सेल की बातें अलग कर दे तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और अगर वायर बट गया तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वायर पर डिपेंड है। लेकिन अगर एक ही सर्किट में कई तरह के एक दूसरे से जुड़े हुए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मिल जाते हैं तो वहां पर यह निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कौन किसके साथ सीरीज में है और कौन किसके साथ पैरेलल में। इसके अलावा करंट का कैलकुलेशन करना या किसी खास एलिमेंट के वोल्टेज का पता लगाना काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता है। तो उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए रशियन वैज्ञानिक किरचॉफ साहब ने दो रूल दिए जिसे हम लोग किरचॉफ रूल के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग हिंदी में अगर लिखें तो किरचॉफ का नियम कहें। तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को, जटिल समस्याओं को जिसमें नेटवर्क में निर्धारित करना मुश्किल हो, वैसी समस्याओं को हल करने में दिक्कतें आती थी। तो उन दिक्कतों को हल करने के लिए किरचॉफ साहब ने दो रूल दिए जिसका एप्लीकेशन भी हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस दो नियम को हम लोग किरचॉफ रूल के नाम से जानते हैं। पहला नियम जो कि करंट से संबंधित है, इसलिए इसे हम लोग करंट लॉ के नाम से भी जानते हैं, करंट लॉ। और कई बार बोर्ड परीक्षा में यह क्वेश्चन आ चुका है, What do you mean by a right current law? Write the statement of current law. यह चूंकि करंट से संबंधित है इसलिए फर्स्ट लॉ को करंट लॉ भी कहा गया। इसमें एक पॉइंट है जंक्शन, जंक्शन से संदर्भ में है, इस वजह से इसे हम लोग जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं। अगर हमें जंक्शन रूल पूछे या करंट रूल पूछे, दोनों का मतलब है कि करंट लॉ या जंक्शन रूल, जो कि किरचॉफ के फर्स्ट लॉ है। क्या है यह? वास्तव में कहता है एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पर द अलजेब्राइक सम ऑफ टोटल करंट, करंट हमने पढ़ा स्केलर क्वांटिटी है। तो चूंकि डायरेक्शन है करंट में, लेकिन डायरेक्शन के होते हुए भी यह एक स्केलर क्वांटिटी है। और हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी का जो ऑपरेशन होते हैं वह मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल अलजेब्रा के, इसलिए यहाँ पे अलजेब्राइक सम। तो यह नियम कहता है कि किसी भी जंक्शन पर टोटल करंट का जो जोड़ होगा वह हमेशा जीरो होगा। तो स्टेटमेंट हो गया जंक्शन रूल का या करंट लॉ का कि एट एनी जंक्शन इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द टोटल करंट, या हम कह सकते हैं कि अलजेब्राइक सम ऑफ टोटल करंट इज ऑलवेज जीरो। अब यहाँ पे एक शब्द आई जंक्शन, किसको कहते हैं जंक्शन? दरभंगा जंक्शन। जंक्शन का अर्थ है जहां पर एक से अधिक रूट एक दूसरे से मैच करती है, उसे हम लोग जंक्शन कहते हैं। तो अगर मान लीजिए हम वायरिंग जब करते हैं तो कई जगह ऐसे समस्याएं आती है, कई जगह ऐसे आते हैं कि हम एक से अधिक तरफ जाने वाले, वेरियस डायरेक्शन में जाने वाले वायरों को आपस में जोड़ते हैं। तो जहां पर हम लोग जोड़ते हैं जिसे हम लोग संधि कहते हैं, वही जंक्शन, जहां पे जोड़ते हैं वही है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर हम चित्र में दर्शाया है, यह एक पॉइंट है P, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। अब दो वायर नहीं, एक से दो से अधिक वायर भी जा सकती है। तो अगर हम देखें तो जहां पर ये सभी वायर मिलती है वही कहलाती है जंक्शन। जंक्शन का मतलब वह पॉइंट जहां एक से अधिक
रूट्स आपस में मिलते हैं। यहाँ पे वायर की बात करें तो यहाँ हम देख रहे हैं जैसा कि फिगर में कि पी पॉइंट पर दो वायर एक दूसरे से मैच कर रही है। तो पी पॉइंट पर मैच कर रही है, यहाँ दो डायरेक्शन, एक I1 करंट एक वायर से आ रही है, दूसरे वायर से I2 करंट आ रही है। तो अगर वायर है तो करंट, अगर सर्किट पूरा हो रहा है तो निश्चित रूप से करंट जाएगी। तो I3 करंट जा रही है और I4 करंट जा रही है। तो अगर हम इस रूल को उस जंक्शन P के लिए अप्लाई करें तो टोटल करंट जो है उस जंक्शन पर P पॉइंट पर वह 0 होना चाहिए। अब P पर कितना करंट होगा तो निश्चित रूप से जनरली जो हम लोग का हिसाब रहता है कि जिधर से जो आता है वो प्लस है और जो जाता है वो माइनस है। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ दो तरह के करंट आ रहे हैं, I1 और I2। I1 और I2 प्लस हैं, I3 और I4 जा रहे हैं, तो ये क्या है, माइनस है। तो अगर हम सबका जोड़ निकालें तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4, और यह रूल कहता है कि ये होना चाहिए 0। किसी भी जंक्शन के लिए, किसी भी जंक्शन पॉइंट पर टोटल करंट 0 होगा। तो आने वाले करंट को अगर हम प्लस लेंगे, जंक्शन की तरफ आने वाले करंट को, तो जंक्शन से जाने वाले करंट को हम लोग माइनस लेंगे और टोटल जोड़ 0 होगा। तो I1 प्लस I2 बराबर होगा I3 प्लस I4। कहने का मतलब अगर हम अपने लैंग्वेज में कहें तो जितना करंट इनकमिंग होगा जंक्शन पर उतना ही करंट आउटगोइंग होगा। दैट मीन्स जंक्शन पर टोटल एनी हाउ लॉस 0 हम लोग मान के चलते हैं। तो टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग, जितना आएगा उतना जाएगा। या हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं द टोटल करंट इंटर्स टू द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लिविंग द जंक्शन। जितना करंट, जितनी रूट की गाड़ियां आएगी उतनी रूट की गाड़ियां वहां से जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जितना करंट जंक्शन पर आएगा उतना ही करंट जंक्शन को छोड़ के जाएगा। यहाँ आने वाले करंट दो है, I1 प्लस I2, और जाने वाले करंट है I3 प्लस, हमेशा बराबर होगा I3 प्लस I4। इसी को हम दूसरे भाषा में, या तो हमारा पहला स्टेटमेंट था कि एट एनी जंक्शन द अलजेब्राइक सम ऑफ टोटल करंट इज ऑलवेज 0। वहीं पर दूसरा है कि करंट एंटरिंग इंटर्स टू द जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट लिविंग द जंक्शन। और हम जानते हैं कि करंट जो है, करंट का अर्थात क्या, फ्लो ऑफ चार्ज। तो मतलब ये है कि डी आई बराबर डी क्यू बट्टे डी टी, जो हम लोग इस पूरे चैप्टर में शुरुआती दौर से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो डी क्यू बट्टे डी टी, डी क्यू बट्टे डी टी मतलब जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा। तो वास्तव में यह लॉ पुष्टि करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। यह कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुकी है कि करंट लॉ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि किस कंजर्वेशन लॉ को मानते हैं। तो एक्चुअली में यह करंट कांस्टेंट है, करंट एक्चुअली में टोटल 0 है, मतलब डी आई बट्टे डी टी बराबर 0। और डी आई बट्टे डी टी का मतलब क्या, आई करंट का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज, इसका मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज क्या, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, मतलब यही कहता है कंजर्वेशन। तो वास्तव में फर्स्ट लॉ एक्सप्रेस द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फर्स्ट लॉ फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगले वीडियो में हम लोग किरचॉफ के दूसरे नियम के बारे में पढ़ेंगे। तब शुभ संध्या, धन्यवाद।